नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोल विष्णु लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय में निमेषक अरण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति जी ने नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनिए। और एक समय में योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बहुत से योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार दुखी देखकर, पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चयहीन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकता है। और ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक को चले गए और वहां पर श्वेत वर्ण चारों भुजाओं वाले देवों के ईश श्री नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र और गदा और पद्म थे और वर्णमाला पहने हुए थे, और देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी से आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि के कारण भूत है, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। और नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, किस काम के लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि जी बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के अनुसार हे नाथ दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुखों को थोड़े ही समय में कैसे दूर किया जा सकता है। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, और जिस काम को करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ पर सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। श्री विष्णु भगवान बोले कि ही दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, सभी स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला, और भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के शाम के समय में ब्राह्मणों और बांधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे और भक्ति भाव से केले नैवेद्य, केले का फल, दूध दही गेहूं आटा सवैया लवे, और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण और शक्कर गुड़ लेवे, और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे, और बांधों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवावे, और तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, और रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करें और समय व्यतीत करें। और इसी तरह व्रत करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो जाती है। वो विशेष कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोल विष्णु नारायण भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास सुनाता हूँ, सो सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर घूमता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछने लगे कि हे विप्र, तू नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो।
जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था उसको करूंगा, उसे यह निश्चय करके उसे रात भर भी नींद नहीं आई। और वह सवेरे ही उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए नगर में चला गया। और उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने भाई बांधों को बुलवाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और उसी व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। और उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास यह व्रत करने लगा। और इसी तरह श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा मनुष्य वह सब दुखों से छूट जाएगा। और इसी तरह नारायण जी का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। ऋषिवर बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने यह व्रत किया वह सब हम सुनना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है। और सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण मुनियों, जिसने इस व्रत को किया था वह सुनो। और एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भाई बंधुओं के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। और उसी समय ही वहां पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियां रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। और प्यास से दुखी होकर लकड़हारे ने व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि यह आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं, इससे क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे ही बतलाएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मानव कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। और ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। और लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में वह ऐसा विचार करके वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां सिर पर रखकर और नगर में चला गया। और जहां धनवान लोग रहते थे और उसे उस नगर में पहले के दिनों से चौगुने दाम मिले, जिससे वह बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्न होकर पके हुए केले और शक्कर, दूध, दही, गेहूं, आटा, सवैया लेकर श्री सत्यनारायण भगवान की कुली सामग्री लेकर और अपने भाइयों को बुलवाकर विधि के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। और उसी व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोल विष्णु लक्ष्मण नारायण भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन लीन में तुंग नाम का एक बुद्धिमान राजा था और उसने भी वह सत्यावक्ता और जितेंद्रिय था। और वह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। और उसकी पत्नी कमल के मुख वाली सती साध्वी थी और वह भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और उसी समय से वह वहां पर एक साधु नामक वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। और उसने नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आकर विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे ही बतलाएं। राजा बोला कि हे साधु, अपने भाइयों के साथ बांधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए मैं महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। और राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे भी इसका विधान बतलाइए, मैं आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही मेरे संतान होगी। जब राजा से सब विधान सुनकर वह व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। और साधु ने घर जाकर अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत के बारे में समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। और साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। और एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म कर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होगी। और उसे 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। और वह दिनों दिन इस प्रकार बढ़ती गई जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। और तब लीलावती ने अपने पति से कहा कि मीठे शब्दों में कहा कि हे नाथ, आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया और कलावती प्रेतृगृह वृद्धि को प्राप्त होगी। और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसने तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते सुयोग्य वर देखकर लाओ। और साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर बड़ी ही खोज देखभाल करके एक लड़की के लिए सुयोग्यवानी पुत्र ले आया।
और उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने भाई बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय में उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुम्हें दारुण्य दुख प्राप्त होगा। और अपने कार्य में कुशल साधु वानिया और जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में गए और वहां पर दोनों ससुर और जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। और एक रोज भगवान की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को सामने से आता देखकर चोर ने घबराकर वह सारा धन वहीं पर छुपा दिया जहां पर ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा का रखा हुआ धन देखा तो उन दोनों को बांधकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बांधकर दौड़ते हुए राजा के समीप ले गए और बोले कि हे महाराज, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। और श्री सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुए और घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गया। और शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित होकर अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई और उसने वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। वो माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? तब कलावती बोली कि हे माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। और कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। और लीलावती ने अपने परिवार के भाई बंधुओं को बुलवाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सभी का अपराध क्षमा करें। और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, प्रातःकाल ही उन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राजा पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। और ऐसा कहकर श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो प्रातःकाल ही राजा ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। और दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा ने मीठे शब्दों में बोले कि हे महानुभावो, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उनसे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। बोल विष्णु लक्ष्मण नारायण भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय संपूर्णम। चतुर्थाध्याय। और दोनों वैश्य अपने नगर की ओर चल पड़े। और सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचर करके यात्रा आरंभ कर दी और नगर की ओर चल पड़े। और थोड़ी ही दूर निकलने के बाद दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने साधु से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वानिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। ऐसे वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। और दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और समुद्र के किनारे पर जाकर बैठ गए। और दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्र आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब वह मूर्छा से खुलने के बाद अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचकर अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि आपसे मैंने जो असत्य वचन कहे उसे क्षमा करें। और ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। और दंडी भगवान बोले कि हे वानिक पुत्र, तू मेरी आज्ञा से ही बार बार तुम्हें यह दुख प्राप्त होता है, तू क्योंकि मेरी पूजा से विमुख हुआ है। और साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से तो मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानती, मैं तो अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी समर्था के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। और उसे के भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। और नाव पर आकर देखा तो वह धन से परिपूर्ण थी। और फिर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और साथियों सहित अपने नगर की ओर चल पड़ा। और जब अपने नगर के समीप पहुंचा तब उसने दूत को घर भेजा और दूत ने घर जाकर साधु की स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु और दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं। और ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पुत्री श्री सत्यदेव भगवान का पूजन कर रही पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के लिए दर्शनों के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। किंतु कलावती ने अपनी माता के वचनों को अनसुना करके भगवान का प्रसाद त्याग कर
अपने पति के दर्शनों के लिए चली गई और उसी से श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। वो कलावती जब वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति को नाव सहित पानी में डूब गए हैं और तब वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। तब नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। और उसके दीन वचन सुनकर प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर पर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उससे उसका पति अवश्य मिलेगा। और ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती अपने घर पर गई और प्रसाद खाकर वहीं पर आकर अपने पति के दर्शन किए। और तब साधु ने भाई बांधव सहित होकर प्रसन्नचित होकर विधि पूर्वक पूजन किया और वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। और फिर वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग लोक को चला गया। बोल विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्ध्याय संपूर्ण पंचम अध्याय। सूची बोले कि हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन लीन में धौंज नाम का एक बुद्धिमान राजा था और उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। और वह एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधो सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। जब राजा ने उनको देखा तो अभिमान में आकर वहां पर नहीं गया, न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी में चला गया। जब वह नगरी में पहुंचा तब उसने जान गया कि सब कुछ नष्ट हो गया है। तब वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने ही किया है। तो वह उसी स्थान पर आकर विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया और प्रसाद खाया। और प्रसाद खाने के बाद जैसे पहले था उसकी नगरी वैसी ही हो गई। और फिर वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग लोक को चला गया। और जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन दाने की प्राप्ति होगी। और निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्भय हो जाते हैं और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। और सब मनोरथ पूर्ण होकर वह अंत में वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। और जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया था और उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए थे। वो साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया था। और महाराज त्रिंग शंभु मनु हुए थे जिन्होंने भगवान की भक्ति में लीन करके बहुत से मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त करवाया था। बोल विष्णु नारायण भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय संपूर्णम। आरती करनी कपड़ा ले लो गर्म है। सारे आरती लाइन ना बोल विष्णु नारायण भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पाप के हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना रतन जटित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रकट भई कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो
कठारो जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे चंद चूड़ एक राजा चंद चूड़ एक राजा जिनके विपत्ति हरि ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्व मनोरथ पाय शारदा तजदीनी स्वामी शारदा तजदीनी सोफल भोग्य प्रभु जी सोफल भोग्य प्रभु जी फिरे स्तुति की ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप द्रयो स्वामी बिन बिन रूप द्रयो शरदा धारण की शरदा धारण की इनके काज सरयो ओम जय लक्ष्मी रमण बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे मनवांचित फल दीनु मन इच्छित फल दीनु दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमण चढ़त प्रसाद सवाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमण ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमण